नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कुछ मजेदार जनौले के बारे में। ये जनौले ऐसा नहीं है कि केवल एंटरटेनमेंट में काम आते हैं, कभी कभी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आते हैं। तो छत्तीसगढ़ के आप कोई सा भी पेपर देते हैं उसमें कभी ना कभी ऐसे जनौले जो है आपको परीक्षा में आए हुए दिखते हैं। तो हम ऐसे ही 100 से ज्यादा जनौले को लेकर आए हैं, पूरा ऑथेंटिक सोर्स से है। अगर आपको कभी दावा आपत्ति भी करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, लास्ट में हम इसके लिए बता देंगे आपको। तो पूरा यह जनौला का रहेगा। यदि आप जो है हमारी वीडियो जो है अपने जनरल जो नॉलेज के लिए देखते हैं तो बिल्कुल उसमें भी देख सकते हैं। आपको ये सभी जानने जरूरी है, हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। तो बिल्कुल आज हम लेके आए हैं। और अगर आप दिमागी टेंशन में है, बहुत सारा पढ़ लिए हैं और आपको लगता है ऐसा कौन सा टॉपिक पढ़े जिसमें आपको प्रेशर ना आए, तो ये बहुत ही मजेदार टॉपिक होता है। तो बिल्कुल इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, जनौला या पहेलियां तो मैंने यहाँ पे सामने लगाने के लिए आपको बता दिया है। जैसे मैंने कुछ जो है डाला हुआ है, आपको आगे मिलेगा आपको जो है इसका आंसर। और छत्तीसगढ़ी पहेली या जो हम बोलते हैं जनौला, उसको हाना भी कहा जाता है। ये लोक मत में जो है प्रचलित रहेंगे, लोगों के बीच में आपको दिखेगा। जैसे थोड़ा सा बात करते हैं, आज मैं कोई पेन यूज नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं बताऊंगी। तो इसमें जो बोला जा रहा है, दैनिक जीवन के व्यवहार में रहने वाली अनुभवजन्य अनेक वस्तुओं तथा क्रियाओं के संबंध में पहेलियां जोड़ी जाती है। युगों से ये जो है थोड़ा बहुत शब्दों में परिवर्तन होकर आगे तक चलते रहती है। कहने का तात्पर्य है कि अनुभवों से ये जो चीजें हैं, जो पहेलियां हैं, वो आती है। अगर बात करें तो इसके बुझने बुझाने में किसका विकास होता है? बुद्धि का। आप किसी से प्रश्न करोगे, सामने वाले से आप आंसर की अपेक्षा करोगे, तो इससे एक प्रकार से बुद्धि विकास में भी जो है बोल सकते हैं, इसमें आसानी होती है। संस्कृत में पहेलियों को प्रहेलिका, अंग्रेजी में रिडल और छत्तीसगढ़ी में इसी को जनौला कहा जाता है। प्रहेलिका याद रखिएगा, पहेली का क्या होगा? प्रहेलिका। तो तत्सम शब्द में भी आपका काम आ जाएगा। पहेलियों में एक शब्द चित्रित होता है बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि कई बार क्या होता है, आप एक लाइन बोलते हो, उसमें कुछ चीजें, हिडन चीजें रहती है, छिपी हुई चीजें रहती है जो आंसर को बताती है। एक अगर कोई पहेली आपको बोले तो आपके दिमाग में कोई चित्र सा आएगा, इसलिए इसको चित्रात्मक शब्दों से युक्त माना जाता है। ज्ञान की वृद्धि के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी रहता है पहेली बूझना या हाना। हमारे छत्तीसगढ़ में जनौला जिसको कहा जाता है। शरीर, जीव, प्रकृति, खान पान, दैनिक व्यवहार की जितनी चीजें हैं, इन्हीं से संबंधित क्या रहते हैं? जनौला रहते हैं, जो आपको आगे दिख जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे और आपको लगता है सब्सक्राइब वाला ऑप्शन लाल लाल दिख रहा है, तो बिल्कुल उसका कलर चेंज कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर आती है, चाहे परीक्षाओं से रिलेटेड हो, चाहे अलग से आपके सामान्य जानकारी के लिए हो, बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। यदि आप परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो एमसीक्यूज भी हमारे यहाँ डेली 8 बजे आती है। तो जिनको टाइमिंग का इश्यू होता है, बिल्कुल 8 बजे जुड़ सकते हैं हमारे यहाँ। और भी बहुत सारी चीजें हमारे वीडियोज जो है आते रहती है। और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये तो मैं कहना ही भूल गई थी भैया। आप लोग लाइक बढ़ा दो, सब्सक्राइबर बढ़ा दो और कमेंट करके आप रीच भी बढ़ा दो। तो आप ही लोग की मदद से अभी तक हम लोग 25,000 सब्सक्राइबर तक तो पहुंच गए हैं। आगे भी हम लोग जो है ऐसा पहुंचे, तो आप लोग की सबकी सहयोग की जरूरत है। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें क्या रहेगा। पहला आ गया हमारे पास जनौला। चलिए छत्तीसगढ़ी पे आते हैं थोड़ा सा। जेखर ऊपर पाखी चना मसूर के खेत, ये कहानी ला जानबे तभे दहू पेज। तो ये कहने का मतलब क्या पूछ रहा है? देखिए, आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। इसका मतलब होता है आंखी या आंख। तो इस ऐसा ही आपको एक पूछने जैसा क्या होगा, एक जो है प्रवृत्ति आपको दिखेगी, इसलिए जनौला कहा जाता है। तो थोड़ा मैं स्पीड जो है बढ़ाती हूँ। जैसे पचरी ऊपर पचरी, बीच में मोंगरी मछली। देखो, पचरी ऊपर पचरी और बीच में मोंगरी मछली। तो जीभ अपने आप में दिमाग में लाओ, जीभ आपको दिखेगा बीच में, ये है मछली जैसा निकलता हुआ। टेढ़ेक बेढ़ेक रास्ता, बीच में कुआं। तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, बीच में कुआं। कान को देखो, टेढ़ा मेढ़ा रहता है, बीच में जो है होल रहता है, तो कान। इसका मतलब होता है घाम में जन्मे हवा में मुरझाए, गोई तोला पूछो हवा में सूख जाए। इसका मतलब क्या होता है? पसीना। देखो, हवा में सूख जाता है ना, हवा में क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। और घाम में क्या पता चलता है हमको? तो वहां से आप जो है निकाल भी सकते हो आंसर। ऐसा एक बार तो हुआ था एग्जाम में, 4-5 जनौले ही पूछ दिए थे। तो ऐसा कभी कभी होता है, खास करके सीजीपीएससी व्यापम वाले कभी कभी करते रहते हैं, सीजीपीएससी खास करके। तो बिल्कुल उसमें तो टॉपिक भी दिया रहता है। बाकी परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी लिखी रहती है, तो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी या छत्तीसगढ़ी जो भाषा का ज्ञान है उसमें भी एक रोल प्ले करता है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस चीज को।
5 भाई के एक ही अंगना, इसका मतलब होता है हथेली। देखो 5 भाई एक ही अंगना, तो यहाँ से क्या आएगा हथेली। उसके अलावा खाए मैं सुखाए बिन खाए मोटाए, इसका मतलब होता है चुंदी। ये बोला जाता है चुंदी मीन्स होता है बाल। अब इसको क्यों लिया गया है ऐसा नहीं बोल सकते, पर चुंदी कहा जाता है इसमें, ध्यान रखिएगा। करिया है पर कौआ नो है, लंबा है पर सांप नो है, तेल चढ़े पर हनुमान नो है, फूल चढ़े पर भगवान नो है। आखिर है क्या चीज ये? तो बेनी या चोटी। तेल भी लगाते हो आप, फूल भी लगाते हो आप, लंबा है और काला भी है, तो क्या है आपका चोटी, बेनी, या फिर आपकी क्या बोल सकते हो जो बाल रहते हैं, केश गुच्छ रहते जो आपके। उचकुल गुचकुल कुआं खदान, 32 पेड़ में एक पान, इसका मतलब है मुंह। उचकुल गुचकुल कुआं खदान मीन्स आपके दांत टेढ़े में रहते हैं, बीच में खदान जैसा रहता है और 32 दांत होते हैं, तो 32 पेड़ में एक ही पान मतलब मुंह। लग कहूं त लगे नी, बिन कहे लग जाए, तो होंठ। आप जब है लग कहोगे तो लगेगा नहीं, है ना, और बिना कहे लग जाता, चिपक जाता है अपने आप ही। जैसे आप चुप रहोगे तो होंठ क्या है, चिपका रहेगा, तो पकड़ना है आपको इसी से होंठ। एक खोली के दो दरवाजा, वहां ले निकले शंभू राजा, इसका छी क्या है ये, नाक का रेमट है ना, इसके लिए भी बोला है एक खोली के दो दरवाजा, वहां ले निकले शंभू राजा। तो ऐसे आपको पकड़ना है। ये सभी आपके अनुभव से आते हैं, और हमारे जो दादी नानी लोग रहते हैं वो ये सभी पहेलियां पहले बूझते थे। तो जिन लोग जो है 90s के जो किड होंगे ना, उनको बहुत अच्छे से पता होगा, छत्तीसगढ़ में अगर रहते होंगे ऐसी पहेलियां बहुत सारी आप लोगों ने सुनी होगी। उस समय जो है स्कूलों में ये सब करवाया जाता था। आजकल तो जैसे जैसे मॉडर्न एज में बढ़ा जा रहा है, लोग मोबाइल वगैरह में ज्यादा बिजी होने लग गए हैं, तो थोड़ा कम हो गया। पहले बहुत ज्यादा ये सब चलता था। जैसे देखो एक मंदिर के दो दरवाजा, ओमे से निकले भुरवा राजा, ये भी ये भी जो है नाक या नाक का रेमट के लिए आता है, याद रखिएगा, गलत नहीं समझना है। सेम ऐसे भैया विनय कुमार पाठक जी के बुक से मैंने उठाया है ये सब, उन्होंने संकलन काफी सुंदर तरीके से किया हुआ है और ऑथेंटिक बुक है, जो आयोग है वो भी फॉलो करता है, तो हो सकता है एज इट इज आपकी परीक्षा में आ जाए। नदिया के तीर तीर कोकड़ा बैठे धारिक धार, इसका मतलब है दांत। कोकड़ा बैठे धारिक धार, कोकड़ा धारिक धार धार है, और नदिया के तीर तीर बीच में क्या है आपका, तो आपका जो मुंह है उसको बोल रहा है नदिया, यानी कि पानी का जो लार्वर है उसी से आपको नदियों को एक इमेजिन कर है। तो आपको एक चित्रात्मक यहाँ पे वर्णन आपको दिखता है जनौला में। रेंगे के बेर चुकिया आसन, बैठे के बेर दिया आसन, ये है माड़ी। इसको माड़ी मतलब आपका घुटना, याद रखिएगा। घना जंगल में लाल पानी पिए, ठीक है, ये दोनों है, दोनों का अर्थ ये सेम रहेगा। भुसभुसी वन में टीभा नाची, तो जुआ या जुआ। देखो घना जंगल में लाल पानी पिए, खून पीता है ना आपके बालों के बीच में। भुसभुसी वन में टीभा नाची, तो दोनों कभी देखना चले, अब ऐसे जिसके में होगा उसको पता होगा, चलते रहता है, तो इसके लिए जुआ या जुआ लिया गया है। उसके अलावा बीच तरिया में गोबर थाल, ये बहुत पुराना है, ये पहेली आपने वो कभी कभी सुनी होगी। इसका मतलब है बीच तरिया में गोबर थाल, गोबर जैसे क्या दिखता है, तो कछुआ। और सेम एक और उन्हीं के लिए लिया जाता है, पानी भीतर भैंसा थाल, दोनों एक ही चीज है। लिमवान बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में, तो मीनिंग भी यहाँ से सीख लीजिए, और कछुआ इसको बोला जाता है। पेट खलखल पूछी गाभिन, तो इसको ध्यान रखिएगा, काला चांटा। कैसे जानोगे, चींटी का अगर आप देखोगे जो पेट साइड रहता है वो थोड़ा पतला दिखता है, पीछे साइड उनका निकला हुआ रहता है, फूला हुआ रहता है, तो उसी को बोला गया है। लाम दाढ़ी मुंह खुचाकर कहाँ आए मोर ठकुरा, तो इसका मतलब है बोकरा या बकरा। लाम दाढ़ी मुंह चाकर कहाँ आए मोर ठकुरा, ठीक है। ये बोकरा या जो बकरा होता है उसका देखिए होगे आप, मुंह जो है ऐसे निकला हुआ रहता है, दाढ़ी टाइप का, मुंह बड़ा सा रहता है। उसके अलावा एक चिड़ई ऐसा, पूछी में 2 पैसा, तो आपको ये तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। मयूर या मंजूर जिसको छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है, मोर जिसको बोलते हो, पैसा जैसे रहता है। पहले मुझे भी लगता था कि वो पैसा है करके, सभी को कभी ना कभी ऐसा आभास जरूर हुआ होगा। कर्रा कुकुर ऐठ पूछी औ छू दिहिस तक क्या उठिस, इसका मतलब है शंख। आप जैसे ही बजाते हो या तो आवाज करने लगता है और टेढ़ी मेढ़ी दिखती है पीछे, देखे होगे आप शंख को। 6 गोड़िया वैद बिन बुलाए आथे, बिन बीमारी सूजी देथे और बिन पैसा घर जाथे, इसका मतलब क्या है, 6 गोड़िया वैद और आते हैं, सुई लगाते हैं और बिना पैसे घर चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है, मच्छर, जिसको भुसड़ी भी कहा जाता है, गलत मत लीजिएगा, सेम यही वर्ड यूज किया जाता है छत्तीसगढ़ी में मच्छर के लिए, या मंगसा के लिए, मंगसा भी बोल दिया जाता है। तो खून पीते हैं मतलब सुई लगा रहे हैं, यानी कि खून पी रहे हैं, और बिना पैसे लेके चल देते हैं, भैया हमारा खून लेके जा रहे हैं, सोचो कितना वैल्यूएबल है। उसके अलावा 1 ठन थारी में 2 ठन अंडा, एक गरम एक ठंडा, तो ध्यान रखिएगा सूरज चंदा, सूर्य कैसा है, गर्म है, और चंदा कैसा है, तो ठंडा है। तो ध्यान रखिएगा, 1 ठन थारी में 2 ठन ठंडा, मतलब एक ही ब्रह्मांड में 2 चीजों के बारे में बात कर रहा है ये।
उसके बाद हम बात करते हैं तो पानी के भीतर कांस के लोटा, इसका मतलब होता है सूरज या सूर्य। पानी के भीतर कांस के लोटा, इसको लिया जाता है। पर्रा भर लाई आकाश में बगरई, इसको तो आप सुने होंगे तारा या जोगनी जिसको बोला जाता है। पर्रा भर लाई गगन भर छाई, सेम आंसर आता है इसका भी। उसके अलावा एक धारी मां मोती भरे ओमा ले एको ना गिरे, तो देखिए होगे मोती जैसे चमकते रहते, एक भी गिरते नहीं है, तो उसके लिए भी तारा या जोगनी को लिया जाता है। ये तीनों में ही सेम टू सेम लॉजिक जो है काम करता है, तो ये संकलन है उनका, तो उन्होंने इसमें बताया है। मैं आप लोगों के लिए इजी वे में इसको बता रही हूँ कि आप लोग कैसे समझ सकते हैं। अगर अभी भी आप लोग जो है लाइक नहीं किए होगे तो लाइक कर दो, बहुत सारे हैं अभी तो। नंद बाबा के 900 गाय रात चरत दिन बेड़े जाए, इसका मतलब भी तारा ही होता है। उसके अलावा आपका मिलेगा एक मोर ममा के 900 गाय रात चरे दिन बेड़े जाए, इनका मतलब ही जोगनी या तारा ही होता है। ये 5 चीजों लाइन अलग अलग है, अलग अलग एरिया में बोल दो या अलग अलग लोगों के द्वारा कभी ना कभी बोला गया होगा, इसलिए इसको लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके अलावा बीच तरियामा कंचन थारी, ये देखे होंगे आप, जो पुराइन पत्ता जिसको बोलते हैं, यानी कि जो कमल के पत्ते होते हैं चौड़े चौड़े से, तालाब में ऐसे दिखते हैं पूरा, तो अब इसका यूज भी आपको एक थाली के जैसे भी किया जाता है, याद होगा आप लोगों को। कई लोग जो है इसको खाना देने के लिए भी करते हैं, तो पुराइन पत्ता होता है मीनिंग। बुढ़ापा में 30 गज पंडित करे विवेक, ये है छांव या छाया, इसका मीनिंग होता है। एती ओती जावत है धरे नहीं पावत है, ये मैं समझा सकती हूँ आपको कैसे। आप चलोगे फिर इधर उधर जाओगे, फिर उधर उधर जाओगे, आप पकड़ नहीं सकते छांव को, जैसे आप चलोगे वैसे उधर उधर भागेगा आपके साथ ही। तो छांव या छैया या छाया, इसको आप नहीं पकड़ सकते, ये सूर्य के जो रोशनी है उसके हिसाब से जो है निर्धारित होती है। जात हस तो संगे संगे, इसका मतलब भी छांव होता है या छाया छड़हा जिसको बोला जाता है, मतलब जहां आप जाते हो वहीं वहीं क्या जाता है, ये साथ में जाता है। जनमत बरुआ 60 गज जवानी मां गज एक, इसका मतलब भी छांव या छाया होता है। काठे ले कटाए नहीं बोंगे ले बोंगाए नहीं, कई बार ये पूछा जाता है, ये छाया के लिए भी लिया जाता है यानी कि परछाई के लिए, और पानी के लिए भी लिया जाता है, पानी को भी आप काट नहीं सकते। चाबे ले चबाए नहीं लीले में लीलाजत है, ये भी पानी है भैया, पानी लीला जाता है। आपको चाबे हो क्या कभी पानी को, ऐसा कोई ना भाई जो चाबा है, जरा बताना तो। ऊपर अंग ले गिरे नरियर 5 रकम के भेला, बिन छाली के बीज बताओ तय गुरु हम चेला, क्या है बताइए। आजकल बहुत गिर रहा है भाई ओला या करा, मौसम खराब है, बहुत बड़ा करा गिर रहा है, तो ऊपर से गिरे नारियल, देखो नारियल जैसा व्हाइट व्हाइट होता है, गिरता है बड़ा सा। 5 रकम के भेला, बिन छाली के बीज बताओ तय गुरु हम चेला, याद रखिएगा इसको। सावन भादो खूब चले माघ पूस में थोड़ी, अमीर खुसरो कहन लगे बूझ मेरी पहेली, इसका मतलब है सावन में ज्यादा चल रहा है, माघ पूस में थोड़ा कम हो जा रहा है, तो नाला या फिर इसको आप नाली भी बोल सकते हो, दोनों ले सकते हो। मुट्ठी भर आटा घर घर बाटा, इसका मतलब है अंजोर, छोटा सा मुट्ठी भर आटा घर घर बाटा, मतलब जो बिजली है उसके लिए लिया जाता है, तो उजाला या अंजोर या बिजली बोल सकते हो आप। नदी के तीर तीर चरे बोकरा, पानी अटागे मर गए बोकरा, इसका मतलब है दिया या दीपक। तो इसको देखिए होगे आप, दिया में जैसे तेल बुझता है तो क्या होता है, सॉरी तेल जो खत्म होता है तो फिर बाती बुझने लगती है, सेम उसी लिए लिया है। पूछिए ले पानी पिए मुड़ी हल लिया, तो ये भी है, पीछे से सूखने लगता है, देखोगे पीछे से जो है बाती आपको सूख के क्या करती है, तेल को सोखती है और सामने जो है जलते रहता है, तो लाल लाल रहता है। जो लौ रहती है वो कैसी रहती है, लाल लाल, तो दिया और दीपक उसके लिए भी लिया जाता है। एक जगह मढ़ाए और सब जगह फैल जाए, ये भी दीपक है, एक जगह आप रखते हो तो पूरे एरिया में रोशनी हो जाती है, मतलब जहां पे आसपास है। बड़े भारी जहाज पूछी को तिले पानी पिया, सेम है, पूछी को तिले वर्ड आया तो सेम ही है, वो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पीछे से ही क्या है बाती जो है तेल को सोखती है। उसके अलावा चारा रहत ले चर बोकरा, चारा से आगे तमर बोकरा, ये भी वही है, तेल खत्म हुआ तो क्या हो गया, बुझ गई, तो दिया या दीपक इसके लिए भी लिया जाता है। चलिए, करिया बैला बैठे है लाल भैला भागत है, इसका मतलब है आग, करिया बैला बैठे है लाल बैला भागत है, देखिए होगे आप, तो इसको भी जो है आग के लिए ये लिया जाता है। वैसे भी आग जो है इधर उधर फैल जाती है और काला होते होते जाते रहता है, वो तो अपनी जगह पे ही रहेगा, आग भी जो है आगे फैलते रहता है। लाल बैला कुदावत है करिया
बैला भागा थे। तो आगी या आग या कोहरा बोल सकते हो आप, सीधा लेना है तो करिया बैला भाग रहा है। करिया मीन्स धुआं, धुआं देखना ऐसे से भागता है। तो लाल बैला कुदावत है, आग भी फैलेगी और धुआं भी फैलेगा। तो आग, कोहरा, धुआं इस सभी के लिए लिया जाता है। ऑप्शन देख के लगाएंगे। खर खाए खुटी खाए पानी पिए मर जाए, इसका मतलब है आगी। ठीक है, खर खाए खुटी खाए मतलब खर खुटी सबको जला लेता है, जैसे ही पानी पीता है मर जाता है। पानी डालोगे तो आग बुझ जाएगी। आधा सुआ आधा बगुला हमर देश में ऐसा हुआ, है ना, ऐसा लिया गया है। मूली या मुरई जिसको बोलते हो आप छत्तीसगढ़ी में, आधा सुआ आधा बगुला, तो आधा व्हाइट रहता है आधा हरा, तो उसी को लिया गया है। आप पकड़ लेना फट से, मूली है मुरई। फूल फूले रिंगी चिंगी फर फरे लमडोरा, इसका मतलब है मूंगा। रिंगी चिंगी में छोटे छोटे बहुत सारा फूल रहता है और लंबे लंबे इसके फल रहते हैं। फर फर को ही फल कहा जाता है। फरे न फूले नवे न डार, जब ले जीवे तब ले खाए, इसका मतलब है नून या नमक। जब तक आप जीवित हो तब तक आप नमक कहीं ना कहीं से लेते हो, और ये ऐसी चीज है खाने की जो ना फलती है ना फूलती है। नमक तो बनती है भैया समुद्र में, है ना। जब से जीवे तब से खाई, ये भी क्या है, नून या नमक। हमेशा से खाओगे जब तक जियोगे आप। सूखा डबरी में बगुला फटफटाए, इसका मतलब है मुर्रा। सूखा डबरी मीन्स खाली जो रहता है सूखा हुआ पात्र, उसी में जो मुर्रा है वो फूटता है। तो सूखा डबरी में बगुला फटफटाए मुर्रा है। इचिक दाना पिचिक दाना, दाना ऊपर दाना, इसको तो आप सुने होंगे। इचिक दाना पिचिक दाना, दाना ऊपर दाना, इसका जो है हिंदी में भी कुछ अलग तरीके से बोला जाता है। इसका मतलब होता है मटर या बटुरा जिसको बोलते हैं। एक ठीक खम्भा में चार ठीक छानी, तो इसका मतलब है सुनसुनिया, चुनचुनिया जो भी है, भाजी भाजी है, सुनसुनिया भाजी बोलते हैं हम। एक ठीक खम्भा, एक रहता है उसका जो बोल सकते हो तना रहता है, वो चाट पत्ती रहता है, तो चरपनिया भाजी जिसको बोलते हैं, सुनसुनिया भाजी उसी को कहा जाता है। एक टांग एक टोपी 12 देश ले निकले जोगी, इसका मतलब है फुटू। एक टांग है, टोपी लगाया हुआ है, तो उसमें से ही पकड़ लेना, पहली लाइन से ही फुटू या पुटू होगा। पीरी जिसको बोलते हो। एक खड़िया जेमा दो रंग के पानी, इसमें अंडा। दो रंग का पानी कैसे, लाल पीला कलर का रहता है, देखना ऑरेंज और पीला रहता है लगभग। 5 कबूतर 5 रंग, महल में जाके एक रंग, या हल लिखा है ये महल में जाके है। तो 5 सुपारी, महल में मतलब आपके मुंह के अंदर जाएगा तो होता ही तो कत्था ही है, तो अलग अलग चीजें डलती है भले, लेकिन आपके मुंह में जाते ही यानी कि आपके महल में जाते ही क्या वो जो है कलर जो है एक ही हो जाता है, कत्था रंग का। 5 सुपारी इसके लिए लिया गया है। 3 मूठ पर शंकर नो है, दूध देते पर गाय नो है, रुख मारत है पर पंछी नो है। इसको जो है आंसर नारियल ही होगा या नारियल ही होगा। कटोरा ऊपर कटोरा बेटा बाप ले गोरा, इसका आंसर भी नारियल होगा। दोनों का सेम आंसर है, इसलिए मैंने 2 पॉइंट में लिया हुआ है। नानकन टूरी कोसानी असन पेट, जहां कहां जाए बेटूरी रतनपुर देश, बहुत पुराना है, मेरी जो परदादी थी वो तक इसको सुनाई हुई है, तो आप सोच सकते हो मैंने बचपन में इसको सुना हुआ है। नारियल या नारियल जिसको कहते हैं हम, पहले देखना छोटी सी रहता है, छोटा सा रहता है, पेट निकला हुआ रहता है, तो कोकानी असन पेट यही है। और नारियल जो है देखोगे आप समुद्र में या पानी में कहीं बहा दो तो बहुत दूर तक ये जो है ट्रैवल कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। 5 कबूतर 5 रंग, इसका मतलब है पान। 20 तालाब में थोड़े पानी, ओमा नाचे लाल भवानी, ये तो आपको पता ही होगा। 20 तालाब में थोड़ा पानी, ओमा नाचे लाल भवानी, ये पूड़ी या सोहारी के लिए लिया जाता है, कभी ना कभी इसको सुने जरूर होगे। करिया पानी झिंझनी तरिया, वहां तोड़े सुंदर रानी या सुंदरी रानी, तो ये भी सोहारी और पूड़ी के लिए लिया जाता है। करिया पानी बस काला कलर की कड़ाही रहती है, उस पे आपका तालाब कैसे, तो तेल डालोगे उसके ऊपर क्या सुंदरी रानी तोड़े बोल रहा है, मतलब पूड़ी जो है तैरते रहती है ना, तो से वहां से आपको पकड़ना है कॉन्सेप्ट को। नान कून मटकू दास ओन्हा पहड़े 150, छोटा सा है, कपड़ा देखोगे तो बहुत सारा पहले मतलब उसकी लेयर बहुत सारी है, तो क्या है ये गोंदली या प्याज, अलग 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 कितने सारे लेयर्स में होते हैं। आजकल तो उस लेयर से भी डिजाइन डालेंगे, गार्निश करने के लिए डालेंगे, अलग अलग उसका बना के डिश में डालेंगे, तो आपको अलग से दिखते रहेगा वो प्याज। ये सही बात है आजकल के में। बोवत देखियो बटरा जामत ने कुसियार, 2.5 महीना के छोकरा दाढ़ी में छमा होशियार, आखिर है क्या ये, तो भुट्टा और जोंधरी। तो आप देखोगे बटरा, बोवत देखे बटरा में बीज जो है हम डालते हैं, कुशियार जैसा लंबा निकलता है, कभी तो बचपन में खाया होगे, मैंने तो खाया है उसको गन्ना समझ के ही मैं खाती थी। उसका जो शाखा रहता है ना वो बस मीठा मीठा लगता था, और 2.5 महीने के आसपास में फसल पक जाती है। दाढ़ी में छमा होशियार मतलब वो देखियोगे आप मूछ निकलता है, तभी उसको माना जाता है कि परिपक्व हुआ है, होशियार हो गया, तो भुट्टा और जोंधरी के लिए लिया जाता है। एक ठी रुख मां ढेलच ढेला, इसका मतलब है बेल,
याद रखिएगा, एक ठिरुकमा ढेलेच ढेला, ढेला ढेला मतलब एक ही पेड़ में बहुत सारे ऐसे फल दिखते हैं तो आपको ढेला ले लिया है उसको। ऊपर डंडा तरी हंडा, जिमी कांदा है ये, तो आप डंडा ऊपर निकलता है, नीचे क्या है आपका, तो उसके फल रहते हैं। एक ठीक गोड़ में 100 ठीक घुंघरू, इसका मतलब है मूंगफली या मूंगफली को लिया गया है। ओमनाथ के बकरी में सोमनाथ के काटा, एक ठन फूल फूल फूले 50 ठन माटा, ये है केरा। ओमनाथ के बकरी माँ सोमनाथ के काटा, ठीक है, एक ठन फूल और उसमें कितने सारे निकले रहते हैं, देखना 50 ठन माटा मतलब एक फूल में बहुत सारे फल निकले रहते हैं ना, तो केला या केरा। उसके बाद और भी हमारे पास 3 सिंग के कारी गाय, दूध देवे तो अब्बड़ मिठाई, ये है सिंघाड़ा। तो आपको इसको ध्यान रखना है। कुबरा बुढ़वा नून खाए, इसका मतलब इमली या अमली, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कुबरा मीन्स जो इसका पीठ निकला हुआ है, तो देखना इमली हल्का सा निकला हुआ रहता है, और नून खाए मीन्स नमक के साथ आप खाते हो, चटकारे लेकर है ना, तो आपको पता होगा। लाटा भी बनता है भी, छत्तीसगढ़ी लॉलीपॉप इसमें। कलिंदर जैसे गोल मटोल, सेव कस चमकीला, हरियर हरियर डावरा और में दिखते रंगीला, ये है पताल या टमाटर। कलिंदर जैसे गोल मटोल, गोला गोला, सेव कस चमकीला, देखना चमक रहती है उसमें, हरियर हरियर डारा और में मीन्स उसकी शाखा हरा रहती है, और दिखता कैसा है, रंगीला, ठीक है। तो ये है लाल टमाटर, पताल जो भी है। ऐसन सिधवा राजा तेहा खपरा में बैठे, तो ये तो आप समझ लो कोहड़ा या कुम्हड़ा, देखिएगा छानी के ऊपर रहता है, रखिया को भी आप बोल सकते हो इसके लिए, पर ऐसा सिधवा राजा है तेन्हा खपरा में बैठे, सोच लो आप इसको। 4 महीना भराए, 4 महीना खाली रहा है, और 4 महीना घुलाए, ये क्या है आपका खेत है। 4 महीने में उसमें क्या रहता है, खेत में भरा हुआ रहता है क्या, तो आपका अनाज लगा रहेगा, 4 महीना खाली रहेगा और 4 महीना में घुलाए, इसको लिया हुआ मीन्स पानी वानी जो है पड़ते रहता है। बछर दिन के चूरे भात, जब एक छुबे तब ताते तात, ये खातू के लिए ले आ गया है। ये चीजें में मुझे लग रहा था कि शायद मिर्ची वगैरह आएगा, पर खातू लिया गया है, विनय कुमार पाठक की बुक से है ये, तो बकायदा उसमें से आप देख सकते हैं। माँ चबरी बेटी सुंदरी, ये क्या है, बोईर या बेर, कैसे पकड़ोगे आप, माँ चबरी मीन्स जो पेड़ है उसमें कांटा लगे रहता है, चबरी मीन्स चाप देगा तो कांटा, और बेटी सुंदरी जिसको सुंदर सुंदर गोल गोल फल रहते हैं आप खाने के लिए, तो होशियार हो इसमें बोईर खाने के लिए। एक दांत के टेड़गा डौका, नई डरावा भादो के लहुका, इसका मतलब है दांत, नांगर, नांगर, एक दांत के टेड़गा डौका मीन्स टेड़गा नांगर रहता है, नहीं डरावा भादो के लहुका, ठीक है, तो इसको जो है ध्यान रखिएगा, नांगर के लिए लिया गया है। पेड़ न पत्ता ऊपर बढ़े छाता, तो अमर बेल के लिए है, न इसका पेड़ रहता है ना पत्ता रहता है, बस छाता जैसे कहीं पे भी लपेट देता है प्लांट को, तो अमर बेल लिया गया है। 8 पहर 64 घड़ी नर पर नारी चढ़ी, इसको मुझे बहुत पहले भी, इसको जो है मैंने बहुत पहले से सुना था, पर यहाँ पे जो है तुलसी को लिया जाता है। 8 पहर 64 घड़ी नर पर नारी चढ़ी, इसको अगर आप देखे होंगे तुलसी के साथ शालिग्राम भी रहता है, तो शालिग्राम नीचे रहता है और तुलसी बढ़ती है, तो इसको देखे होंगे आप। 6 महीना के रांधे भात, जब एक खाबे तब ताते तात, तो इसके लिए भी मिर्चा या मिर्च को लिया जाता है, तो खातू और मिर्चा मिर्च एक ही जैसे लिया गया है, दोनों को ही ध्यान रखेंगे। एक फकीर जेकर पेट में लकीर, तो देखियोगे गेहूं के बीच में एक लाइनिंग रहती है, तो गेहूं लिया गया है। बचपन हरा बुढ़ापा लाल, टिप के परत में बिगड़ गए गाल, इसका मतलब है मिर्चा है मिर्च, पहले हरा रहेगा फिर लाल हो जाएगा, जब टिप के परत में बिगड़ गए गाल, इसका मतलब जब आपके जीभ के टिप में जब पड़ता है तो आपका पूरा हालत खराब हो जाता है, वही है। नानकुन बटकी माँ रसकस धरे, राजा राम के आगू में परे, तो इसका मतलब है नींबू का रस राजा राम के आगू में पड़े, मतलब हो सकता है राजा राम कोई झालमुड़ी बेचने वाला हो या भेल बेचने वाला हो, तो हो सकता है ये भी, है ना। खटिया गाथे तान बितान, 2 सुतैया 22 कान, इसका मतलब है रावण और मंदोदरी। 2 सुतैया 22 कान, मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2 जने सोने वाले हैं पर 22 कान, तो 22 कान किसके संभव है भाई, भले जो है हमको रावण का 2 ही कान दिखता हो, आगे पीछे वाला बीच में मुंडी जुड़ी हुई, पर इसको माना जाता है कि रावण के 10 सिर हैं, तो 10 सिर में 10 दूनी 20, ये इसके कान हो गए, और एक जोड़ी कान किसकी होगी, मंदोदरी की, तो 22 कान। बिना पांव के अहिरा भैया, बिना सींग की गाय, ऐसन अचरज हम नहीं देखे, खारन खेत कुदाए, तो ये देखिए हो गए आप, बिन पांव के अहिरा भैया, तो बिना पांव कौन है, सांप रहता है, और बिना सींग की गाय, तो मेढक जो है ना भागते रहती है, इसी को एक चित्रात्मक रूप दिया गया है कि जैसे जिस प्रकार अहिरा यानी कि जो यादव है वो किसको दौड़ाता है, जानवरों को, उसी प्रकार सांप मेढक को दौड़ाता है, तो सांप और बेंचा मेढक यानी कि सांप और बेंचा दोनों को साथ साथ लिया जाएगा इसमें एक बार में ही।
तो इसको ध्यान रखेंगे। बिना पंख के सुवना उड़िन चली आकाश, रूप रंग उनके नहीं मरे न भूख प्यास। इसको आप जो है हिंदी में भी सुने होंगे। आत्मा जिसकी ना पंख है, ना ही वो चल सकती है, ना ही मर जाती है, भूख भी नहीं लगती उसको, इसको कहा जाता है आत्मा या जीवात्मा। कत्था सुपाड़ी बंगला पान नारी पुरुष के 22 कान, ये भी रावण मंदोदरी में आएगा। 22 कान मतलब रावण मंदोदरी। खोड़र खोड़र खोडरी 6 आंखी 3 बोडरी, ये होगा खेत में हल चलाना। देखिएगा आवाज करता है वो। 6 आंखें 3 बोडरी क्यों लिया गया है? तो 2 या जानवर का तो 6 आंख हुआ, मतलब 2 जानवर उनके 4 आंख, एक जो है नांगर जोतने वाला उनके 2 आंख, तो 6 आंख हो गए। 3 बोडरी में सभी के एक एक नाभि ही होंगे। उसके अलावा कारी गाय करौंदा खाए, ढील दे बछरू लंका जाए। इसका मतलब है बंदूक। बंदूक को क्या करते हो आप? करौंदा खिलाना मीन्स गोली डब डालते हो। करौंदा जैसे छोटा छोटा रहता है, जैसे आप उसको छोड़ते हो तो लंका जाए मीन्स दूर तक वो वार करती है, तो बंदूक लिया जाता है। करिया गाय के करिया बछरू, रह गए गाय बिचक के बछरू, इसका मतलब भी बंदूक ही होगा। रात में गरु दिन में हरू, कई बार पूछ सकते हैं। खटिया को कैसे बोल सकते हो? रात मगरू, क्योंकि आप सोते हो। दिन महरू में दिन में तो ऐसे ही पड़े रहता है, उसको हल्का ही रहता है। कई लोग हैं जो दिन में भी खटिया तोड़ सकते हैं, पर काम बूता वाले लोग तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। 4 भाई पड़े 4 भाई खड़े, ये भी खटिया है या खाट है। 4 भाई पड़े मीन्स जो पाटी बोलते हैं वो, 4 भाई खड़े मीन्स जो खुरा बोलते हैं वो। पहाड़ है फिर पथरा नहीं, नदी है फिर पानी नहीं, शहर है फिर मनखे नहीं, वन है फिर बिरवा नहीं। इसका मतलब है नक्शा। जहां पे आपको पहाड़ दिखेंगे, नदी दिखेगी, उसके अलावा जो है आपको शहर भी दिखेंगे, पर ना उसमें आपको व्यक्ति दिखेगा, ना पानी दिखेगा, ना ही पथरा दिखेगा, तो नक्शा है। लात मारा है तो चिचिपाए, लात मारे तो चिचियाए, कान बैठे तो भाग जाए, ये है मोटरसाइकिल। ठीक है, लात मारते हो मीन्स आप किक मारते हो तो क्या आवाज करने लगती है, और जैसे कान ऐठे तो भाग जाए मीन्स वो जो रहता है ना एक्सीलरेटर, तो एक्सीलरेट करते हो तो गाड़ी चलने लगती है, वही है मोटरसाइकिल। 2 झन दुब्बर घानी के बैल, दोनों झन परे कांच के जेल, तो घड़ी है इसका मतलब। 2 झन दुब्बर घानी के बैल, दोनों झन पड़े कांच के जेल, तो ये घड़ी के लिए लिया गया है। कभी कभी क्या है ना, देवनागरी लिपि में ही रहती है, पर उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। सीजी इतनी इजी नहीं है, भले हम बोलने के लिए बोल देते हैं, पर पढ़ने लिखने में बहुत तकलीफ जाती है। इसको लिखोगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बट करना है हमको, क्योंकि हमको इसको भी बढ़ावा देना है। आए लुलू जाए लुलू पानी ले डराए लुलू, ये है पनिया जूता। आने के लिए भी ठीक है, जाने के लिए भी ठीक है, जब पानी में जाओगे तो गीला हो जाएगा। उसके अलावा 2 ठन बैला के एके मुंह और एके रंग, तो फिर भागे तो आगू पूछू, मतलब इसका है 2 ठो बैला के एके मुंह, एक जैसे दिखेंगे, एके रंग भी है, लेकिन जब जाएगा वो चलेगा कोई व्यक्ति, तो एक साथ दोनों जूता को नहीं चला सकता, या तो चलेगा एक आगे जाएगा एक पीछे जाएगा, एक आगे जाएगा पीछे आएगा, तो इसी क्लियर है। 2 ठन बैला के एके मुंह एके रंग, तो फिर भागे तो आगू पाछू, तो जूता है ये भी। कांधे आए कांधे जाए, नेग नेग के मारे जाए, इसका मतलब है मृदंग। मीन्स आप जो है कंधे पे लेके आते हो, कांधे पे लेके जाते हो, और नेग नेग में मरे जाए मीन्स जो है इसको देखिए होगा, मृदंग जो है कुछ शुभ हो रहता है तो बजाते हैं इसको ना अवसर पर। तनक से फुदकत जाए, नौ से अड़वा पारत जाए, देखिए इतना टफ है बोलने में। तनक से फुदकत जाए, 9 से अड़वा पारत जाए, इसका मतलब है सूजी या सुई। नानकंटूरी कूद कूद के पार बांधे, ये वर्ड भी सुने होंगे आप बचपन में, तो वैसे ही है, सूजी या सुई होगा भी वो भी शायद कहीं कहीं। थोर में थुकिया के डारो, थोर में थुकिया के डारो, तो ऐसे करते हो, डालते हो उसमें, देखना होल रहता है जो सुई का, उसमें तो सूजी धागा। नानकुन टोरी या टोरा कूद कूद के पार बांधे, वही सूजी सुई के लिए लिया जाता है। सही लिखा गया, सुई कर दीजिएगा, सही कोई और है, ठीक है। गोरिया खेत में करिया बीज, ये है कागज और स्याही। गोरिया खेत मीन्स व्हाइट पेज में आप काला लिखते हो तो कागज और स्याही के लिए लिया जाता है। पंडरा खेत में बिलवा या करिया नांगर, है ना, पंडरा खेत में बिलवा नांगर या करिया नांगर बोलेगा तो कलम और पेन के लिए भी लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने विनय कुमार पाठक जी की बुक से ली थी, और बहुत सारी मिल जाएगी आपको, और काफी मजेदार है उनकी बुक। छत्तीसगढ़ी भाषा का जिसको भी पढ़ना है उसके लिए बहुत अच्छा है। मैं बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ी भाषा में डिप्लोमा लेने वाली हूँ, तो मैं भी छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में बकायदा लगा सकूंगी। छत्तीसगढ़ी भाषा का मुझे अच्छे से ज्ञान है, तो ये एक ऐसा है, प्लानिंग है, देखते हैं धीरे से क्या होता है। आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को और बहुत अच्छे मजेदार वीडियो लेके आपको तक लाते रहें, आपको देते रहें। कोशिश रहती है जैसे ही हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है या हम जो है अपने ऑनलाइन क्लासेस जो लेते हैं उनसे फुर्सत पाते हैं थोड़ा बहुत, तो बिल्कुल लेकर आते हैं अच्छे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए, चाहे सुपरवाइजर हो या CGPSC CGVAPM की तैयारी करने वाले हो, MCQ देखना चाहते हैं, प्रत्येक रात को 8 बजे जुड़िए, आपको मिलेगा। हम लोग इसको देने का पूरा प्लान किए हैं। कभी कभार ऐसा कुछ इमरजेंसी आ जाती तभी हम नहीं ले पाएंगे, बाकी हम रेगुलर लेते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अभी के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।